सो हाय एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहे पार्ट 1, 2, 3 पीजी के स्टूडेंट हो, या आपको ऑनर्स हो, सब्सिडरी हो, या आप कोई कंपटीशन के लिए देख रहे हो, तो अगर आपका टॉपिक है ब्रिटेन, जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन एक ही वीडियो में मैक्सिमम आपको नॉलेज मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये इंग्लिश में नोट्स है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, लेकिन आप प्रॉपर हिंदी में समझ जाइए तो आप खुद से भी नोट्स गूगल से, बुक से, पीडीएफ से बना सकते हैं। तो याद करने के लिए पहले समझ लीजिए। देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट मतलब इसका फीचर क्या है। तो देखिए, पहला फीचर है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ये नहीं कि इसमें लिखा ही नहीं है, लिखा गया है, बट क्या है कि वो पूरी तरह से मतलब एक जगह इकट्ठा इस तरह से बुक के फॉर्म में नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ये यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। और हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिखा हुआ है कि हाँ भाई, हर चीज़ का रूल रेगुलेशन मतलब दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लिखा हुआ है, बट उसको कॉन्सोलिडेट एक जगह इकट्ठा करके नहीं रखा गया, इसलिए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पहली बात, फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि देखिए, जैसे जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, मतलब मान लीजिए कुछ चेंजिंग या कुछ ऐड ऑन कुछ कुछ करना है इस तरह से। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 4 मंत्री बैठेंगे और बिल्कुल कर देंगे। मतलब इसको, अगर ये लेमन शब्द था, अगर इसको पॉलिटिकल साइंस में कहा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर चीज़ को सिंपल मेजोरिटी के साथ कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं कहीं आपको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्सिबल है नेचर में, मतलब इतना रिजिड नहीं है। दूसरा वर्ड क्या आता है, रिजिड। हमारे इंडिया में फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, फ्लेक्सिबल है। लॉ जो है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, इंडिया से कंपेयर करते रहेगा तो इंडिया का भी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे यूनिटरी है। ठीक है, हमारे यहाँ क्वासी फेडरल है, यहाँ पे क्या है, यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि जो पावर होता है, मतलब एक हुआ सेंटर, एक हुआ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम पावर किसके पास है, मैक्सिमम मतलब बहुत बहुत ज़्यादा, यूनिटरी। ठीक है, सेंटर के पास, मतलब जो वहाँ पे राजा रानी जो हैं उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा पावर है। उसके बाद तो वहाँ का जो संसद है, पार्लियामेंट, उसके पास पावर है, इस तरह से। ठीक है, यूनिटरी है। ठीक है, फिर देखिए वहाँ पे बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ संसद है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ही लिया गया है, वही हम यहाँ पे रूल किए हैं। तो बाई कैमरलिज्म में मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं ये वाला चीज़, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली वहीं से लिए हैं। तो जब हमारे यहाँ ऐसा है तो मतलब वहीं से लिए हम लोग। बाई कैमरलिज्म यानी कि वहाँ पे भी लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं कहते हैं, वहाँ पे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। इस तरह से जो लॉर्ड वाला जो हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा, तो वहाँ पे जो जितने राजा मंत्री के मतलब रिश्तेदार हैं और जो उनके बच्चे हैं, इस तरह से, मतलब हेरिडिटी वाला हाउस ऑफ लॉर्ड, सुनने में ही लग रहा है भाई। और हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है, जो मंत्री वगैरह हैं। ठीक है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब हमारे यहाँ भी रूल ऑफ लॉ है। देखिए, रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून के हिसाब से चलेगा। ठीक है, वो ऐसा भी नहीं कि राजा का इच्छा हुआ और वो बोला कि इसको अब बस ये गला काट दो, तो ऐसा भी नहीं है। रूल ऑफ लॉ होगा, ये बहुत पहले से चलते आ रहा है। फिर देखिए 6 क्या है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राजा और रानी हैं, वहाँ पे राजा और रानी हैं जो भी है, लेकिन यहाँ पे सुपरमेसी किसको रखा गया है, पार्लियामेंट को। ठीक है, ये दुनिया का ओल्डेस्ट है, बहुत ओल्ड, इसलिए इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से। फिर इवोल्यूशनरी है, मतलब चेंज धीरे 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 जो है बदलते रहता है, तो हमारा जीवन ही इवोल्यूशनरी है, धीरे धीरे बदल रहा है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है। देखिए 3 तरह का ऑर्गन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। ठीक है, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को पास कर मतलब देख रहा है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है, और जुडिशरी का काम होता है कि ये देखना है कि कहीं जो लॉ बना है वो हमारे कहीं मतलब जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको वो मतलब कहीं ना कहीं कमज़ोर तो नहीं कर रहा है। तो मतलब चेक एंड बैलेंस ये तीनों में होना चाहिए। ठीक है, होता भी है। मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है,
और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि वही बताया ना कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है, अगर कोई ऐसा काम हुआ जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है तो वहाँ पे जुडिशरी जो है वो बिल्कुल इंटरफेयर करता ही करता है। हमारे भारत में भी ऐसा है। तो इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री है और बोल दिया कि नहीं आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट है वहाँ पे, फंडामेंटल राइट जो है सिटीजन को दिया गया है कि ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो देखिए ये 12 पॉइंट से आप ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लाइक कमेंट और शेयर जो भी है अगर आया तो आपको हम पूरा जो है मतलब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन करके यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर फिर नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।